नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नाइलेट गुरुजी पर। इस ट्यूटोरियल में हम जा रहे हैं टैली का एक टॉपिक कवर करने, जो कि है आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। पहले ये क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, कॉस्ट सेंटर एक ऐसी यूनिट होती है जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू को एलोकेट करती है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन अगर 4000 का हुआ होगा तो ए पे 1500, बी पे 1500, सी पे 1000, तीनों का मिला के हो गया आपका 4000। तो ऐसे ए बी सी में जो ये 1500, 1500 और 1000 का एलोकेशन किया गया, यही ए बी सी बन जाएंगे आपके कॉस्ट सेंटर। या ऐसे कह सकते हैं कि सैलरी दिया गया है 4 लोगों को 4000 रुपये। अब एक को दिया 1000, दूसरे को दिया 1500, तीसरे को दिया 500, फिर दिया 1000। तो वो जो चारों लोगों के नाम होंगे जिन पे ये सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो चारों के चारों नाम बन जाते हैं कॉस्ट सेंटर। तो जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू को एलोकेट करके दिखाना हो किसी यूनिट पे, तो वह यूनिट कहलाती है कॉस्ट सेंटर। लेकिन जब एक्सपेंसेस को अलग अलग करके दिखाएंगे तभी वो कॉस्ट सेंटर है। मान लीजिए इनकम आई है, इनकम को अलग अलग करके अगर हम दिखाते हैं तो वो हो जाता है आपका प्रॉफिट सेंटर। वही कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर के नाम से जाना जाता है। और कॉस्ट सेंटर को अलग अलग करके दिखाने के लिए कॉस्ट कैटेगरीज का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करना है, यहाँ पे है, ये ट्रांजैक्शन है जिसमें बिजनेस को स्टार्ट किया गया, सैलरी पेड की गई 15,000 रुपए। अब 15,000 में किसको कितना कितना दिया गया है, ये एलोकेशन हो गया। एलोकेशन करने के लिए नामों का यूज किया, नाम आपके हो जाएंगे कॉस्ट सेंटर। और ये सेंटर किस कैटेगरी में है, तो इम्प्लॉय कैटेगरी में है। तो पहले हम बनाएंगे इम्प्लॉय नाम की कॉस्ट कैटेगरी, और उस इम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर इन सबको बना देंगे। ठीक है। उसके बाद एक लेजर बनाना है, वाउचर एंट्री करनी है, F6 की बिजनेस स्टार्ट की, और उसके बाद ये F5 का पेमेंट करना है। तो कैसे करना है, आ जाते हैं टैली में वापस। सबसे पहले हम कंपनी में आते हैं, कंपनी में आते हैं, क्रिएट पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे नाम दे देते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। है ना। उसके बाद इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको हम यस करा लेना होगा, यहीं से यस करा लीजिएगा, कंट्रोल ए करके कर दीजिए एक्सेप्ट। अब क्रिएट में आते हैं, लेजर बनाते हैं, क्रिएट में आते हैं, सोमोर में आते हैं, कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करिएगा। एम्प्लॉयज नाम की कैटेगरी ये हमने बना ली। ठीक है, स्केप करके पीछे आ जाएंगे। अब बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ कैटेगरी में ले लीजिएगा इम्प्लॉय, और नाम में जो नाम होंगे वो दे देंगे। तो पहला नाम है अरविंद, दूसरा अमित, हाँ अजीत, हाँ। ओके, मनोहर। ठीक है, ये सब हो जाते हैं तो आ जाते हैं वाउचर एंट्री करने। लेजर बना है, क्रिएट में आ जाते हैं, लेजर बना लेते पहले, है ना। कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कर देते हैं। ठीक है, वाउचर एंट्री यहां से होगी, पहली एंट्री होगी F6 में, नई कंपनी है, और कुछ पैसे यहां पे लगा के कंपनी स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर F5 पेमेंट करेंगे सैलरी का, तो सैलरी तो यहां लगाएंगे, और 15,000 जैसे ही देके एंटर करेंगे स्क्रीन आएगी, कह रहा है एम्प्लॉय कौन सा होगा, अरविंद, कितना 3,000 यहाँ डाला। फिर अमित कितना 3,000 है। फिर कितना 4,000। फिर अजीत कितना, फिर 3,000। ठीक है, अब क्रेडिट में हो जाएगा कैश। अब पूरे को कर देंगे क्या, एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आ जाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलेगा, कॉस्ट सेंटर मिलेगी,
कैटेगरी समरी पे एंटर कर दीजिएगा। एम्प्लॉय में दिखा रही सारे एम्प्लॉय हैं और जिनसे इतना इतना पेमेंट हमें दिया हमने, ठीक है, एलोकेशन को पूरा दिखा रहा है। अब इसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है जिसमें माल बेचा गया है, जिसकी डिटेल दी गई है। ये कैटेगरी है, ये जहाँ पे बेचा गया, जैसे एरिया में गोरखपुर है, 10,000 का माल बेचा, तो सेल्समैन कौन था? अमित सुमित 4 लोग थे, 2,500 का मिला के 10,000 का माल बेचे हैं। एरिया में सहजनवा है, 12,000 का माल बिका, तो सेल्समैन में 3 लोग थे, तीनों ने इतने इतने का मिला के 12,000 का माल बेचा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले कैटेगरी बन गई 2, एरिया और सेल्समैन। एरिया के अंदर गोरखपुर और सहजनवा बन गया, सेल्समैन के अंदर इतने लोग बन गए, ठीक है। अब एक लेजर बनाया सेल्स का, उसके बाद यहाँ पे F8 दबा के एंट्री करनी स्टार्ट कर दी, है ना। तो गोरखपुर वाले में 4 लोग बेचे हैं और सहजनवा में ये 3 लोग बेचे हैं, ठीक है। करके फिर देख लीजिएगा। इसका प्रैक्टिकल बताया नहीं जाएगा आपको, इसको आपको करना है। प्रैक्टिकल वो पिछले वाले का केवल रहेगा।